इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में तृतीय अध्याय में मध्यलोक का वर्णन चल रहा है, जिसमें जम्बू द्वीप के अंतर्गत आने वाले 6 कुलाचल पर्वतों का वर्णन विशेष रूप से बताया गया था। आप लोगों ने इतना तो समझ ही लिया कि एक जम्बू द्वीप के अंदर 7 क्षेत्र होते हैं और वह 6 पर्वतों के माध्यम से विभाजित होते हैं। उन पर्वतों पर क्या होता है ये आगे बताया जाना है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि, तेषाम उपरि, तेषाम के साम पर्वता नाम, जो पर्वत हैं उन पर्वतों के ऊपर क्या होते हैं? पद्म आदि नामों के ये हृद होते हैं। हृद का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े तालाब, सरोवर, है ना। यहाँ पर इन्हें हृद नामों से कहा गया है। जो अपनी विशेषता को सामान्य सरोवरों से अधिक रखते हैं उन्हें हृद कहा जाता है। सामान्य सरोवरों को जिस तरह से हम देखते हैं उससे यह कुछ विशिष्ट होते हैं, इसलिए यह अकृत्रिम रूप में सदैव बने रहने वाले उन कुलाचलों के ऊपर प्रत्येक पर क्रम क्रम से एक एक यह हृद स्थित हैं। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है महापद्म, तीसरे का नाम है तिगिंच, चौथे का केसरी, पांचवें का महापुंडरीक और छठवें का पुंडरीक। ये क्रमशः इनके नाम बताए गए हैं। यह नाम अगर देखा जाए तो 2 कारणों से बनते हैं। एक तो रूढ़िवशात इनका नाम अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए भी इनके यह नाम ही समझना चाहिए, तो कोई तर्क उपस्थित ही नहीं होता। दूसरी बात, पद्म महापद्म तिगिंच ये जो नाम हैं, ये जो उसमें रहने वाले कमल आदि हैं, है ना, उन कमलों के नाम के आधार से ही, उनके साहचर्य से ही इनका नाम इस तरह का पड़ गया है। और ये देखा जाए तो ये सभी कमलों के ही नाम हैं। पुंडरीक, महापुंडरीक, ये दोनों ही प्रकार की बातें हमेशा जो भी अनादि से चली आ रही रचनाएं हैं उनमें यह जान लेना चाहिए। कारण अगर कोई बताया जाता है तो वो कारण तो हो सकता है बाद में समझाने के लिए बताया जा रहा हो, लेकिन जो व्यवस्था अनादि से है तो उसमें कोई कारण भी नहीं होता। जैसे भरत आदि क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो वह कारण बहुत मुख्य नहीं है कि यहाँ पर भरत चक्रवर्ती हुए इसलिए इसका नाम भरत क्षेत्र रखा गया। सही कारण तो यह है कि यह अनादि काल से है और इसका नाम भरत ही है। ये जो है इसको बोलते हैं रूढ़ी से हमेशा इसका नाम वैसा ही बना हुआ है। तो रूढ़ी जो शब्द है इसको हम लोगों ने एक
ऐसे हल्के रूप में ले लिया है कि रूढ़ी का मतलब होता है कि ये तो आप जो है परंपरा से या कोई रूढ़ियों से आप अपने इस जो है धर्म का पालन कर रहे हो, जबकि रूढ़ी का मतलब होता है जो उसी रूप में चला आ रहा हो। तो ऐसी ही चीजें बहुत सारी हैं जो एक समान रूप में उन्हीं नामों से हमेशा चली आ रही हैं। तो रूढ़ियों से संबंध यहां पर है अनादिकालीन शब्दों से, अनादिकालीन व्यवस्थाओं से, अनादिकालीन संरचनाओं से, है ना। तो रूढ़ी शब्द का मतलब ये जानना कि जो भी अनादि की व्यवस्थाएं हैं, अनादि से चले आ रहे नाम हैं, अनादि से बने हुए क्षेत्र, पर्वत और सरोवर आदि हैं, ये सभी रूढ़ी से कहे जाएंगे। तो रूढ़ी का मतलब गलत नहीं होता है, रूढ़ी का मतलब होता है अनादि की परंपरा, है ना। गलत तो हमने अपनी बुद्धि से उसको लगा लिया। तो आचार्य कहते हैं ये सभी सरोवरों के नाम स्वतः अनादिकाल से पड़े हुए हैं, अकृत्रिम व्यवस्था है, अनादि से यही स्वरूप है। अब ये स्वरूप अपनी बुद्धि में विश्वास के योग्य हो जाए तो सम्यक दर्शन का कारण बने, और विश्वास के योग्य न बने तो आपके लिए कितना भी तत्व का श्रद्धान हो, सम्यक दर्शन की जो बात है वो अधूरी ही रहेगी। आप सोचो महाराज हमें फंसा क्यों रहे हो? 7 तत्वों का श्रद्धान तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये सब चीजों का श्रद्धान करना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये भी श्रद्धान आपके लिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से करने योग्य ही है, क्योंकि करणान योग का कोई भी विषय है तो वह इस तरीके के ही लोक अलोक आदि के विभाजन के साथ किया गया है, और उस लोक में जो भी चीजें जिस ढंग से व्यवस्थित हैं उन्हें उसी रूप में जानने पर आपको करणान योग संबंधी सम्यक ज्ञान आएगा। तो ये हमारे लिए सम्यक ज्ञान की एक जो है परीक्षा करने का एक अंग है। ये जब हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो हमारी बुद्धि से ये चीजें सोचने में नहीं आती हैं, और हम अपनी बुद्धि से अगर ये भी सोचने बैठ जाते हैं कि ये भरत क्षेत्र है, ये उसके ऊपर है ना, इसके पास में यह कुलाचल पर्वत है और उसके ऊपर यह सरोवर है, और ये सब हमेशा ऐसा ही बना रहता है, ये अनादि काल से इसी नाम को धारण किए हुए है। आखिर कोई नाम होता है तो किसी ना किसी के द्वारा रखा हुआ होता है ना। तो कोई ये भी पूछ सकता है नाम अनादि काल से कैसे चल सकता है? अब आप लगाओ अपना दिमाग लगा करके, यदि आपको संदेह पैदा हो तो दिमाग लगाना भी छोड़ दो। समझ आ रहा है ना? बुंदेलखंड में, एमपी में आचार्य श्री कहते हैं कि आपको अगर वास्तव में सही श्रद्धान करना है तो एमपी के लोगों की तरह हव कहना सीख लो। क्या सीख लो? हव, है ना। आचार्य श्री इस बात पर बहुत जोर देते हैं, उन्हें वहां की एमपी के लोगों की ये हव बड़ी पसंद है। तो जब कोई उनने कहा क्यों भाई ऐसा है ना, तो बोल देते हव महाराज ऐसा ही है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बुद्धि को विराम देना पड़ेगा, और हमें हव कहना भी सीखना पड़ेगा अगर हम करणान योग संबंधी सम्यक ज्ञान अपने अंदर चाहते हैं तो। अब अनादिकाल से कोई नाम पद्म सरोवर ही बना हुआ है ना। वह पर्वत अनादिकाल से ऐसे ही मणियों और विशेष विशेष रत्नों के द्वारा उसके तट खचित हैं। वह पर्वत इसी ऊंचाई को लिए हुए है, और हर पर्वत जो है अपने आगामी दूसरे वाले पर्वत की अपेक्षा से, है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई जिस तरह से दूनी या आधी बताई गई है वो उस तरीके से ही है। जहां पर जिस तरह की कर्म भूमि भोग भूमि बताई गई है वो वैसी ही है। ऐसा सब अनादिकाल से कैसे चल सकता है?
और ये सब ऐसा ही चला आ रहा है और कोई इसको करने वाला कोई दूसरा ईश्वर भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, तो बिना निमित्त के ये कैसे चल सकता है? तो आपको यही सब जान करके भी ये मानना पड़ेगा कि हाँ, यह ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। बोलो, बात समझ में आई? अगर ये हाउ सीख ली तो कुछ सीख पाओगे, और अपनी बुद्धि ज्यादा लगाई तो फिर जो है, जब डाउट ही होगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप डाउटलेस हो, है ना। तो सबसे पहले तो इन विषयों में जो है उसको यथार्थ, इसी को बोलते हैं यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जैसा है उसको स्वीकार करो, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का विषय तो है नहीं, अपने इंद्रिय गम्य कोई चीज है नहीं, अपनी मन और इंद्रियों के द्वारा कोई चीज देखने में आने वाली है नहीं। हम ये सब रचनाएं, अकृत्रिम रचनाएं जो सूत्रों और शास्त्रों के माध्यम से जान रहे हैं, ये जान लेना ही हमारी बहुत बड़ी बुद्धि का काम है। ये मान के चलो, है ना। अभी तक तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कम कम घुसता था, है ना। अब धीरे धीरे घुस रहा है, तो उसे अब घुसने ही दो। अगर बीच में फिर संदेह पैदा करोगे तो फिर वो भी जाना बंद हो जाएगा। तो बुद्धि को निस्संदेह बनाओ, है ना। आचार्य समंतवत महाराज ने रत्कंड श्रावकाचार्य में लिखा, निस्संदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञान मागमिन। जो निस्संदेह होकर के जानता है उसी को, है ना, सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो आप इस करुणा नियोग के ज्ञान को निस्संदेह बना लो। ये बात भी हमने बीच में इसलिए कही क्योंकि आपको ये बातें धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि कहीं ऐसा होता भी है कि नहीं, है ना। तो होता है तभी है, नहीं होता होगा तो बिना बजाय क्यों आपको परेशान किया जाएगा, है? और वीतरागी लोग क्यों आपको बिना वजह परेशान करेंगे? तो ये भी विचार करके ये सोच लेना चाहिए कि वीतरागी कभी भी बिना वजह किसी को परेशान करते नहीं, है ना। और जब आपको परेशान नहीं करना तो जो बताया जाएगा वो आपके लिए यथार्थ होगा। तो अब हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6 कुलाचल बने हुए हैं, देख रहे हैं ना। इन्हीं कुलाचल पर्वतों पर एक एक बीचों बीच में आप ये हृद बना दो। अब इन हृदयों के ये नाम हैं, पद्म, महापद्म, तिंगिंच, केसरी, फिर महापुंडरी और फिर ये पुंडरी। ऐसे 6 हृद हो गए। अब ये हृद बड़े विचित्र हैं, बहुत इनका जो है विस्तार है ना। वो विस्तार क्या है तो देखो आगे का सूत्र पढ़ते हैं तो उससे आपका विस्तार पता पड़ेगा। क्या लिखा है? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभो हृदय। योजन सहस्र आयाम, योजन सहस्त्र का मतलब हो गया 1000 योजन। आयाम माने हो गया इसकी लंबाई। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान के रखना कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो केवल आपको ऊपर की सामने की चीज दिखा रहे हैं, भीतर की गहराई नहीं दिखा पाएंगे हम आपको। हमारे पास कोई 3D डायमेंशन अभी कुछ भी नहीं है, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये देखो कि ये जो आपको दिख रहा है ये पर्वत जो है कैसे फैले हुए हैं। एक शब्द आया था पिछले सूत्रों में, पूर्वा परायता लिखा है ना, तद विभाजन है पूर्वा परायता, है ना। तो पूर्वा परायता का मतलब होता है पूर्व और अपर, आयत माने लंबे। तो पूर्व ये दिशा हो गई, पश्चिम ये दिशा हो गई। तो ये सभी पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, लंबे। पर्वतों की डायरेक्शन कैसी जानना, ये लंबी लंबी पूर्वा परायता। एक सूत्र आया था ना ऊपर, तद विभाजन है पूर्वा परायता, हिमवन महाहिमवन वगैरह। तो ये जो है पर्वतों का ये पूर्व और पश्चिम में फैलाव है। तो यहां पर लंबाई जो बताई जाएगी वो आपको पूरा पश्चिम में इसी रूप में बताई जाएगी। अब इसके ऊपर अगर ये हृद है तो ये हृद जिसका आयाम यहां बताया जा रहा है 1000 योजन, तो ये भी इसका ये 1000 योजन इसका आयाम ये कहलाया, लंबाई इसकी जो सामने दिख रही है हमें, है ना, ये लंबाई। अब ये जो है इसकी चौड़ाई, ये तो आपको ऊंचाई दिखेगी, लेकिन ये वस्तुतः इसकी गहराई होगी, जो उत्तर दक्षिण दिशा में जो होगी वो अंदर वो गहराई होगी। क्योंकि लोक जो है पूरा उत्तर दक्षिण दिशा में 7 राजू गहरा है। सर्वत्र लोक कितना है? 7 राजू। अंदर की जो डायमेंशन है वो आपको 3D फिगर जब दिखाने को मिलेगी तब समझ में आएगी आपको। तो ये जो है वस्तुतः आपको दिख रही है ऊंचाई, है ना, जबकि ये जो है ना है क्या, इसकी चौड़ाई। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर में ये समझने की बातें होती हैं।
तो जब आप इस तरीके से समझेंगे कि इसकी गहराई कितनी है, तो आचार्य कहते हैं तदर्ध विस्कंभो हृदय, है ना। अगर ये 1000 योजन लंबा है, इसकी ये फ्रंट सामने, तो इसकी गहराई जो होगी वो जो है 500 योजन चौड़ी है। ये इसका विस्कंभ कहलाएगा। अंदर कितना? 500 योजन, है ना। ये 500 योजन इसका अंदर जो है विस्कंभ कहलाएगा। और एक चीज और इसके साथ जान लेते हैं, आगे का सूत्र जो लिखा हुआ है 10 योजनावगाह। 10 योजन का इसका अवगाह है। अवगाह माने होता है गहराई, यानी 1000 योजन ये लंबा हो गया, 500 योजन चौड़ा हो गया, 10 योजन मात्र जो है ये गहरा, 10 योजनावगाह। ठीक है ना। ये हुआ बात किसकी? ये मात्र एक पहले प्रथम माने पद्म हृदय की ये बात हो गई। ठीक है। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम, इसके बीचों बीच में, है ना, पुष्कर है। अब सरोवर है तो पुष्कर भी होगा। पुष्कर माने होता है कमल, है ना। जल कमल को पुष्कर कहते हैं, जो जल के अंदर होता है कमल, उसको पुष्कर कहते हैं। तो वह जो कमल है उसका जो विस्तार है वो यहां क्या बताया गया? 1 योजन, 1 योजन का वह कमल है। 1 योजन उसका पूरा ये कमल का विस्तार समझ लो, है ना। और उस विस्तार में 2 कोश उसकी कर्णिका समझ लो। 2 कोश की क्या है? कर्णिका। और 1 कोश के होंगे इसके पत्ते, जो इसमें बहुत सारे पत्ते होंगे कमल के अंदर। तो ये जो है बीचों बीच में इसमें कमल खिल रहे हैं, है ना। वो कमल कितना है? 1 योजन का वो कमल है। ठीक है ना। तन्मध्य योजनम पुष्करम। और उस कमल में ये जो 1 योजन तभी बनता है जब उसमें 2 कोश की, या तो उसकी गहराई कह लो या उसकी नाल कह लो, और 1-1 कोश के उसके पत्ते हैं, है ना। इस तरह का यह कमल इन सरोवर के बीचों बीच में ये कमल है। और इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है ना। जब हम अन्य भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो आचार्य कहते हैं कि इस एक पद्म सरोवर के एक कमल पर, एक पुष्पर के साथ में 108 और कमल होते हैं जो इसको घेरे रहेंगे, लेकिन इससे आधी ऊंचाई के होंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में और भी दिशाओं में, है ना, आग्नेय दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, अलग अलग, क्योंकि सरोवर बहुत बड़ा है तो उसमें और भी अन्य कमल होते हैं। और सभी कमलों की संख्या लगभग 1,40,115 बैठती है। 1,40,115। समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैंने पहले आपका मानस बना दिया था कि आपको क्या कहना है, इतने कमल होते हैं कि नहीं। हाँ, इसलिए पहले मैंने बोल दिया था। समझ आ रहा है ना। तो ये जो है कमलों की इस तरह की ये आपको अभी थोड़ी सी ये रचना बताई गई है ना। अब इन कमलों के बारे में थोड़ा सा हम और ऊपर ऊपर का सूत्र पढ़ लेते हैं ताकि और आगे की व्यवस्था समझ सकें। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, है ना। तद माने उससे, द्विगुण द्विगुणा दूने दूने, हृदय और पुष्कराणी माने जो तालाब हैं ये इनकी डायमेंशन भी दूनी हो जाएगी, है ना। और उसके अंदर पुष्कराणी जो पुष्कर होंगे उनकी डायमेंशन भी दूनी हो जाएगी। ये आपको इस सूत्र के अनुसार समझ लेना है। तो कैसे हो जाएगी? अब हम यहां से चलेंगे। पहला ये हृदय, फिर उसके बाद में दूसरा हृदय आया महापद्म। ठीक है ना। तो ये अगर 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, तो ये कितना होगा? ये 2000 योजन लंबा होगा और 500 योजन, हाँ अच्छा है, चलो आप सुन तो रहे हो कम से कम अच्छे से। 1000 योजन चौड़ा होगा और इसकी गहराई भी 20 योजन की गहराई भी हो जाएगी। ठीक है ना। और ऊपर चलते हैं हम, तीसरे नंबर का 3 इंच। ये कितना हो जाएगा? 4000 योजन इसकी लंबाई हो जाएगी और 2000 योजन इसकी चौड़ाई हो जाएगी और गहराई इसकी
40 योजन हो जाएगी। ठीक है ना। अब इतना तो हमने बढ़ लिया दूना दूना, अब ये दूना दूना कहां तक करते जाना है, यहीं तक करना है ना, आगे नहीं करना, क्योंकि एक सूत्र इसमें आगे दिया हुआ है, उत्तरा दक्षिण तुल्या। क्या लिखा हुआ है? हाँ, उस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना है इसमें। उसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर की रचनाएं दक्षिण की रचनाओं के बराबर है ना। तो ये सब रचनाएं दक्षिण की हो गई, दक्षिण हो गया ना। तो तुल्य जब करेंगे तो इधर वाला सबसे पहले की जो रचना में इसकी जो योजन आयाम लंबा आएगा वो 4000 ही आएगा। ये 4000 है तो ये भी 4000 आएगा, फिर ये भी 2000 आएगा, है ना, फिर ये 2000 रह जाएगा और ये 1000 रह जाएगा, और ऊपर जो छठवें नंबर का जो होएगा वो कितना रह जाएगा? इसकी 1000 योजन की लंबाई रह जाएगी और 500 योजन की इसकी चौड़ाई रह जाएगी और 10 योजन की अवगाहना रह जाएगी। जैसे कि पहले पुष्कर की थी, पहले हृद की थी, वैसे ही यहां पर हो जाएगी। ठीक है ना, ये रचना जाननी। अब देखो इसमें लंबाई चौड़ाई के विषय में तो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमने ये जो पद बताया था सरोवर, इससे दुगना दुगना आगे के हृद भी हैं और पुष्कर भी हैं। ठीक है ना, तो दुगना दुगना ये बताया गया है। तो इसमें हमने अब ये सरोवर तो दुगने दुगने कर लिए, अब क्या करना है? जो इसके अंदर पुष्कर होगा, है ना, उसको भी दुगने आयाम का रखना है। ये अगर 1 योजन का है तो ये 2 योजन का हो जाएगा, ये 4 का, फिर ये भी 4 का, ये भी 2 का और ये भी 1 का। इतना ही दूना दूना करना है, सब दूना दूना मत कर देना, है ना। ये जो संख्या है, हर एक कमल के पास में 108 कमल और पूरे सरोवर के अंदर 1,40,115 कमल, ये संख्या तो इतनी ही रहेगी, इसको दूना नहीं करना। आप कल्पना करो अब ये सरोवर कितना अच्छा दिखाई देगा आपको कभी, है। आचार्यों ने इसका वर्णन बड़ा सुंदर किया है। मतलब कि एक तो इसका अकृत्रिम है, तो जल इसमें कभी गंदा तो होता नहीं, जैसे आपने कहीं ताल तलैया देखे हो वैसे नहीं समझना, है ना। तालाब बड़े स्वच्छ हैं, निर्मल जल इनके अंदर भरा हुआ है, और ऐसा इनके अंदर जो एक कमल खिल रहे होते हैं, तो उन कमलों की सुंदरता के कारण से ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आकाश की सारी निर्मलता जमीन पे आ गई हो। अब इतने सारे कमल होंगे, है ना, और उन कमलों पर भी क्या है आपको बताया जाएगा आगे, उन पर भी महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? महल। अब इन कमलों के बारे में ये लिखा हुआ है कि इनका तल जो है वज्रमय होता है, जो तल होगा, है ना, इनकी जो नाल होगी वह जो है मणिमय है ना, इनके पत्ते हैं वो भी जो है मणिमय हैं, अनेक तरह की मणियों के इनके स्कंद हैं, पत्तों के रंग हैं, ये सब अलग अलग मणियों की तरह बिल्कुल सुशोभित हो रहे हैं। ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये बताती हैं कि ये जो कमल है, ये कमल कैसा होना चाहिए, इसके विषय में एक विचार चलता रहता है। आचार्यों ने कहीं कुछ स्पष्ट नहीं लिखा। पहली बात तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, कहीं भी आचार्यों ने स्पष्ट नहीं लिखा कि ये कमल पृथ्वी कायक ही है। ये हम अपने ज्ञान से लगाते हैं कि इसका तल ऐसा बताया है, वज्रमय तल है ना, स्वर्णमय इसके पत्ते हैं, ऊपर वाले अंदर वाले रजतमय हैं, मणिमय इसकी नालिकाएं हैं। तो इस तरीके की रचना को देखने के कारण से, और दूसरी बात ये अनादि की रचना है, इस कारण से हम इसको पृथ्वी कायक मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, एक स्पष्ट बात आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए भी बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में थोड़ा कुछ अलग चल रहा है, और जो लिखा हुआ होता है शास्त्रों में वो कुछ मुझे स्पष्ट रूप से वो अभी सही समझ में प्रतिभाषित नहीं हो रहा मेरे को। समझ आ रहा है ना। इसलिए मैं तर्क दे रहा हूं कि जंबू वृक्ष आपको बताया,
जंबू वृक्ष वह पृथ्वी का एक होता है, यह शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ना। अन्य जो कोई भी चीजें पृथ्वी का एक हैं वो स्पष्ट लिखी हुई हैं, लेकिन ये पद्म सरोवर के अंदर जो पद्म हैं, कमल हैं, है ना, ये जो है जल कायक के अंदर रहते हुए भी, जल के अंदर रहते हुए भी जल कमल कहलाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? पुष्कर को जल कमल ही बोलते हैं, है ना। लेकिन ये जल कमल होते हुए भी ये कमल लोगों ने, विद्वानों ने और सभी ने कहना चाहिए, इनको पृथ्वी का एक ही माना है। मेरा सबसे कहना है विद्वानों से कि ये विद्वानों ने माना है, आचार्यों ने कहीं लिखा नहीं है। अगर हम इसको वनस्पति का एक माने तो दिक्कत किस बात की है? मैं विद्वानों से पूछना चाहता हूं। अगर कोई कमल है तो वह कमल 1000 योजन की अवगाहना वाला कमल तो स्वयंभू समुद्र में भी होता है, और अगर कमल की वास्तविकता उसको हम पुष्कर के रूप में कह रहे हैं तो वो जल कमल। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी महाराज ने पुष्कर का एक समानांतर नाम लिखा है, जल कमलम, है ना। तो जल कमल किसको बोलेंगे? जल के अंदर खिलने वाला कमल होगा तो वो जल कमल कहलाएगा। ये बात अलग है कि उसके ऊपर महल बने हुए हैं, कुछ भी बने हुए हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, वो वनस्पति कायक में भी बन सकते हैं, क्योंकि वनस्पति कायक का मतलब ये नहीं है कि पत्ते बिल्कुल उसके वनस्पति की तरह बिल्कुल मुलायम ही होते हैं, समझ आ रहा है ना। वनस्पति भी हार्ड हो जाती है। आप देखना कई जगह पर ऐसी, जो ये आपका कौन सा डिस्कवरी चैनल वगैरह होता है या कोई और ऐसी खोज करने वाले चैनल होते हैं, इसमें मैंने भी कई बार लोगों ने मुझे दिखाया है कि वनस्पतियां पत्थर की तरह हार्ड हो जाती हैं। तो वनस्पति किसी भी रूप में हो सकती है। अगर वो हम वनस्पति का एक माने तो उसमें किसी भी तरह की क्या बाधा आने वाली है ये हमें कोई बताए, है ना। इस सब लोगों के लिए चिंतन दे रहा हूं। जल के अंदर खिलने वाला कमल पृथ्वी का एक होगा तो वह जल कमल नहीं कहलाएगा। पुष्कर है तो वह वनस्पति का एक होगा तो ही उसको हम जल कमल के रूप में कह पाएंगे और वो कमल की तरह सुशोभित होगा। रही बात वह सुवर्णमय है, रजतमय है, वज्रमय है, तो ये मय कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि वज्र की धातु का बना हुआ हो, कि स्वर्ण की धातु का बना हुआ हो, कि सोने का ही बना हुआ हो, कि चांदी का ही बना हुआ हो, है ना। वो तो उसकी एक आभा है, और वो आभा में भी उसके उसी रंग की आभा में परिवर्तन होना संभव होता है। कैसे होता है? मैं आपसे पूछूं, आपने भगवान जिनेंद्र देव का पद विहार के बारे में सुना तो होगा ही, देखा तो किसी ने नहीं, सुना तो है ना। भगवान का जब पद विहार होता है तो क्या होता है? नीचे नीचे कमलों की रचना होती चली जाती है। वो कमल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? पृथ्वी कायक होते हैं? नहीं, पृथ्वी कायक नहीं होते हैं। वो बिल्कुल सुगंधि से भरे हुए होते हैं, वनस्पति कायक होते हैं। पृथ्वी कायक में सुगंधि नहीं आएगी। सुगंधि किसमें आएगी? वनस्पति कायक में आएगी। समझ आ रहा है ना? आप सब लोग आश्चर्य में पड़ रहे हो, सब मेरी ओर देख रहे हो। पादन्यासे, समझ आ रहा है? जो एक ही भाव स्तुति में लिखा रहता ना कि भगवान के चरण कमलों के नीचे, है ना, जो पद्मों की रचना होती है उनमें सुरभि भी आ जाती है। वो सुरभि से सहित होते हैं। और सुरभि से सहित कैसे हो जाएंगे? वो भगवान के चरण कमलों के संपर्क या उसके प्रभाव के कारण से वो हेममय हो जाते हैं। वो कोई स्वर्णमय पहले से नहीं होते हैं। भगवान के चरणों के कारण से वो हेममय हुए हैं। और अगर वो हेममय हुए हैं तो इसका मतलब है हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? ये स्वर्ण कमल हो गए, सुरभि से भर गए। वो सुरभि से भर गए तो वह कमल थे, तभी वो सुरभि से भर गए और तभी वो स्वर्णमय हो गए। पृथ्वी कायक होते तो कैसे हो जाएंगे? समझ आ रहा है? तो यही मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि कोई भी रचना अगर वो स्वर्णमय है, मणिमय है
रजतमय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोने और चांदी की ही पृथ्वी का एक चीजों की बनी हुई है। मेरा अपना चिंतन है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ देव की बातों के विषय में निर्णय करना तो कठिन ही है जब आचार्यों ने कुछ नहीं लिखा। मुझे यह समझ नहीं आता कि कहीं भी आचार्यों ने अपनी टीकाओं में इस चीज का स्पष्टीकरण यह पृथ्वी कायक है ऐसा नहीं किया जैसा जम्बू वृक्ष आदि के विषय में कर रखा है। यह हम अनुमान पर से लगाते हैं कि उसका तल वज्रमय है तो वह पृथ्वी कायक ही होगा। अरे वज्र जैसा कठोर है, इसका मतलब ये हो गया है ना, कठोर होगा तभी तो उस पर महल बनेंगे, है ना। तो वह कठोर होते हुए भी उसमें वनस्पति का एक जीव जिंदा रह सकते हैं, जन्म ले सकते हैं और अपनी अपनी आयु को पूरी करके नष्ट भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि वनस्पति का एक जीवों की अगर अधिकतम आयु प्रत्येक वनस्पति की माने तो 10,000 वर्ष होती है ना। तो अगर वो उसमें से वनस्पति 10,000 वर्ष के बाद में से वो जीव निकल गया तो पूरा का पूरा वो वनस्पति मर जाती हो, ऐसा नहीं होता है। कोई अगर तर्क दे तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूं आपको, समझ आ रहा है ना। कोई भी वनस्पति है, आचार्यों ने यह भी लिखा हुआ है कि उसी वनस्पति का एक जीव का जो मरण हुआ है वहीं पर या तो वह भी पुनः वहीं पर जन्म ले सकता है और दूसरा जीव भी आकर के वहीं पर जन्म ले सकता है और वो ज्यों का तो बना रह सकता है। तो ये कोई नियम नहीं है कि 10,000 वर्ष की आयु के बाद में वह वनस्पति मर जाएगी, समझ आ रहा है। वनस्पति का एक जीव अगर उसमें से निकल भी जाएगा जिसकी आयु 10,000 वर्ष है तो भी वहां पर दूसरा भी आ सकता है और वो रचना अनादि काल से ऐसी बनी भी रह सकती है, क्योंकि जीवों का अंत ना कभी हुआ है ना होगा। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे अपना मनुष्य का शरीर है कि वही आयु पूरी हो गई तो वो गिर पड़ा, क्षय को प्राप्त हो गया। वनस्पति के साथ ऐसा नहीं होता, पृथ्वी कायकों के साथ ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें बनी रहती हैं और उसमें जल का एक जीव भी हो सकते हैं, पृथ्वी का एक जीव भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। तभी ये रचना हमें लगता है एक वास्तविक रूप में हमारे सामने सही रचना। चूंकि वह सरोवर है तो सरोवर है तो सरोवर में कमल खिल रहे हैं, तो कमल भी वनस्पति का एक खिलेंगे तो सुगंधी देंगे। सब तो शोभा है और सुगंधी ना हो, हमारी तो समझ में नहीं आता, फिर तो प्लास्टिक जैसी रचना हो जाएगी, समझ आ रहा है ना। तो आप लोग को एक चिंतन दिया गया है ना, ये जैन मिलन का ही चिंतन है मुजफ्फरनगर का। तो आप लोग इसको सोचें, विचार करें कि क्या ऐसा संभव है, और अगर आपको समझ में आए तो आप स्वीकार करना, नहीं तो बस मेरे ही ऊपर छोड़ देना, है ना। मैं आग्रह तो नहीं करता, क्योंकि जब तक कोई हमें प्रामाणिक आचार्यों का लिखा हुआ स्पष्ट कुछ न मिले तब तक तर्क के आधार पर तो जैसे आप घटित कर रहे हो वैसे मैं भी घटित कर सकता हूं। तो ये चीज मेरे दिमाग में चलती रहती है जो मैंने आज आपसे स्पष्ट कह दी है ना। जब मौका पड़ेगा तभी तो कोई प्रसंगवश कहा जाएगा, तो आप इस पर विचार करना कि यह योजन वाला, एक योजन वाला जो पुष्कर है, इसको जो आचार्य विद्यानंदी महाराज ने जल कमल के रूप में कहा है, तो ये जल का कमल पृथ्वी का एक कैसे हो सकता है। बस मुझे इतना सा प्रमाण जरूर मिला है खोजते हुए। श्लोक वार्तिक में आचार्य कहते हैं पुष्करम जल कमलम, तो मुझे फिर ये बात थोड़ी सी जमी कि जल कमल है तो जल का कमल तो जल कमल जैसा ही होना चाहिए। रही बात महल बनने की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वनस्पतियों में भी वनस्पति का एक जीव जन्म लेते रहते हैं, मिटते रहते हैं, और जो वनस्पतियां होती हैं उनमें भी इतनी क्षमता होती है, वो इतनी उनमें कठोरता और ठोसता होती है कि उसके ऊपर महल भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी रह सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। सुन रहे हैं? हाँ। तो ऐसे इसके ये पत्ते अगर हम कहें एक एक कोष के पत्ते हैं तो सब पृथ्वी का एक पत्ते हैं क्या? 108 वो सब कमल हैं तो सब पृथ्वी का एक हैं क्या? तो ये कमल जो है इस तरह से वनस्पति कायक होने में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। ये भी एक विचारणी है, निर्णय नहीं है मेरा, मैं फिर कह रहा हूं, है ना। ये विचारणी है, आप लोग भी विचार करना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी
तिथ्यराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास।